फिर फर्स्ट एग्जांपल में पूछ रहे हैं, इन दिस फिगर पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल T इफ एंगल 6 इज 135 डिग्री, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ अदर एंगल्स। इन्होंने इसमें फिगर बना दी है जिसमें ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, लाइन L और लाइन M, ये पैरेलल लाइंस हैं, है ना। और ये जो एक लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है वो ट्रांसवर्सल है। उसके बाद ये जो एंगल 6 बनाया हुआ है, एंगल 6 जो है इसकी मेजरमेंट इन्होंने दे दी है कि 135 डिग्री। तो इसमें 8 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप देखो उसमें से सिर्फ एक एंगल की वैल्यू दी है, बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू पूछी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। हम सिर्फ इसी इंटरसेक्शन पे, हम देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ, सिर्फ इसी इंटरसेक्शन पे जहाँ ये ट्रांसवर्सल नीचे वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे जो 4 एंगल है 5 6 7 8, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। बस इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम 1 2 3 4 अपने आप बना लेंगे। तो देखो अगर एंगल 6 135 डिग्री का है, एंगल 6 जो है ये 135 डिग्री का है, तो एंगल 5 कितना होगा, क्या 5 और 6, एंगल 5 और एंगल 6 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ये भी अगर भूल गए तो चलो, अगर आप ये वाली कॉन्सेप्ट भी भूल गए तो आप ये सोच सकते हो कि अगर एंगल 6 135 डिग्री का है तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 8, ये कितने डिग्री का होगा, 135 डिग्री का। अब बाकी बचा हुआ एंगल 7 जो होगा, तो एंगल 7 और एंगल 8 ये मिला के भी तो 180 डिग्री का होगा। तो एंगल 7 जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 8, है ना, ये 8 इधर से उठ के जाएगा दूसरी तरफ, तो प्लस की जगह पे माइनस में लग जाएगा। या आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ एंगल 8 को माइनस कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करोगे तो +8 -8 कट जाएगा, राइट हैंड साइड में -8 रह जाएगा। तो एंगल 8 है कितने डिग्री का, तो एंगल 8 है 135 डिग्री का, तो 180 माइनस 135 आपका हो गया 45 डिग्रीज। सो एंगल 7 जो है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। अगर एंगल 7 45 डिग्री का है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 45 डिग्रीज का हो जाएगा, है ना। आप चाहते तो पहली वाली इक्वेशन जो एंगल 5 और एंगल 6 को हमने ऐड करके 180 डिग्री बोला था, यहाँ से आप देख सकते थे कि एंगल 5 जो है वो अगेन 180 माइनस एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 6 कितना दे रखा है 135, तो ये भी 180 माइनस 135 जो कि अगेन 45 डिग्रीज हो जाता। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगर आपको बिल्कुल 180 वाली वैल्यू याद नहीं रह रही, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक लाइन है, लाइन को आपने दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया तो दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। अगर फिर भी आप भूल गए, चलो कम से कम इतना तो याद रख सकते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो एंगल 6 अगर 135 डिग्री का है तो एंगल 8 भी 135 डिग्री का हो जाएगा, है ना। अब इसमें एंगल, दो एंगल बच गया, एंगल 5 और एंगल 7। क्या ये दोनों एंगल सेम है? अगर आपको याद है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये दोनों एंगल सेम हो सकते हैं, तो उसको भी बोल देता हूँ, उसका डिग्री मेजर बोलता हूँ ए 7 का, और 5 को भी बोल देता हूँ उसका डिग्री मेजर ए है। अब अगर मैं बोलूँ इस पूरे सर्कल का कितना एंगल होता है, इस पूरे एक कंप्लीट राउंड लेंगे तो कितना एंगल होता है 360 डिग्री, है ना। तो अगर मैं चारों एंगल्स को ऐड कर दूं 135 प्लस 135 जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं प्लस एंगल ए, क्या ये चारों एंगल जुड़ के 360 डिग्री बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 135 प्लस 135 हो जाएगा 270, ए प्लस ए हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2a हो जाएगा 360 माइनस 270, है ना। 360 माइनस 270 हो जाएगा 90, जो कि 2a के बराबर होगा। 2a में से अगर यहाँ पे a रहने दें हम, ऊपर नीचे हम, अगर यहाँ पे 2a था, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये 90/2 आ जाएगा, जो कि अगेन 45 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो a का डिग्री मेजर आपको इस तरह से भी आ सकता है। अगर आप भूल गए कि लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं उनको ऐड करके 180 डिग्री आता है, लेकिन आपको याद है कि चारों एंगल अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 360 डिग्री का आएगा, 360 डिग्री एंगल बनेगा। अगर 2a इज इक्वल टू 90 से a इज इक्वल टू 90/2,
जो भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होगी वो दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो डिवीजन में चली जाती है ना। तो इसीलिए a इज इक्वल टू 90/2, यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे दोनों साइड को तो इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। अगर आपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में बच गया सिर्फ a, राइट हैंड साइड में बच गया 90 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा और 45 डिग्री का ही ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये 4 एंगल्स कैलकुलेट करे जितने पॉसिबल तरीके थे उससे कर लिए। अब हम बस इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर बता देंगे, है ना। 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 2, तो 2 कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है ऊपर? 1, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ ही से ही बता सकते हो कि 45 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंगल 3 है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और 2 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 4 है, तो 4 का मेजर कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपने बाकी के सारे एंगल्स बता दिया। आपको जस्ट एक एंगल गिवन था और आपने जितना पढ़ा अभी तक पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, उससे आपने बाकी सारे चारों एंगल्स कैलकुलेट कर दिए। नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने बोला है कि इन दिस फिगर लाइन L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल T। इन्होंने ये नहीं बोला कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं, है ना। इन्होंने बस ये बोला है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं और फिर बोला है कि एंगल A इज 120 डिग्री, ये वाला एंगल जो है जहाँ ट्रांसवर्सल ऊपर वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उसका लेफ्ट अपर वाला एंगल 120 डिग्री का है। एंड एंगल F इज 70 डिग्री, ये वाला एंगल F नीचे वाली लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल उसके अपर राइट वाला एंगल F, ये वाला एंगल 70 डिग्री का है। अब ये पूछ रहे हैं आर लाइंस L एंड M पैरेलल टू ईच अदर। तो दो लाइंस पैरेलल तभी हो सकती हैं, हमें ये मालूम है, व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसा करते हैं, हम ऊपर वाले चारों एंगल मेजर कर लेते हैं। यहाँ वाले यहाँ के जो चारों एंगल हैं ABCD ये मेजर करते हैं और नीचे वाले EFGH ये चारों लिख लेते हैं। अगर ये चारों एंगल कॉरस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ही ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमें एंगल A अगर 120 डिग्री दिया है तो एंगल B कितना होगा? एंगल B होगा इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। एंगल A कितना है? एंगल A है हमारा 120 डिग्री, तो 180 माइनस 120 हो जाएगा 60 डिग्री। तो B एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। एंगल B कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 120 और 60 को ऐड करोगे तो 180 बना देगा, है ना। 120 डिग्री एंगल A है तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंगल C, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का। एंगल B 60 डिग्री का है तो एंगल D जो है वो उसका वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री का। तो ये हमने ABCD हमें चारों नज़र आ गए, 120 60 120 60, इस तरह से ये एंगल्स हैं। अब नीचे मेजर करते हैं। नीचे अगर एंगल F 70 डिग्री का है तो एंगल G कितना होगा? एंगल F और G मिला के 180 होंगे, तो एंगल G जो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल F जो कि 70 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री का। ठीक है, F और G लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो एंगल G हो गया हमारा 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। तो F का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है H, तो H भी हो जाएगा 70 डिग्री का। और G का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है E, वो हो जाएगा 110 डिग्रीज का। अब तुम ये चारों एंगल्स के सेट्स देखो, ऊपर वाले चारों एंगल्स देखो, नीचे वाले चारों एंगल्स देखो, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। ऊपर अगर तुम देखोगे एंगल B और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है नीचे एंगल F, एंगल B 60 डिग्री का है और एंगल F 70 डिग्री का है, तो ये नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इसी तरह अगर ऊपर देखोगे एंगल C, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है नीचे एंगल G, क्या ये दोनों बराबर है? एंगल C है 120 डिग्री का, G है 110 डिग्री का, तो ये भी इक्वल नहीं है। बाकी के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स भी इक्वल नहीं है। सो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है सो दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। देखो उन्होंने आखिर में ये लिखा हुआ है, लाइंस L एंड M आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by the transversal are not equal to each other. नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहे हैं इन दिस फिगर पैरेलल लाइंस L एंड M
आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल टी। बोल दिया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, लाइन एल और एम दोनों पैरेलल है और वो इंटरसेक्ट हो रही है बाय द ट्रांसवर्सल टी। अब बोला है इन्होंने इफ एंगल 3 इज 50 डिग्री व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 6। तो पैरेलल लाइंस में सारे एंगल्स कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है। ये वाला एंगल 3 इन्होंने बोल दिया है कि 50 डिग्री का है और पूछ रहे हैं कि ये एंगल 6 हमें बताओ कितने डिग्री का होगा। तो सबसे सिंपल और सबसे फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो एंगल 6। ऊपर वाले एंगल से कैलकुलेट करना है तो एंगल 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 2। एंगल 2 को कैलकुलेट अगर तुम कर लोगे तो तुम बता सकते हो बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, तो एंगल 2 की वैल्यू जो होगी वही 6 की वैल्यू हो जाएगी। तो अब 2 और 3 में कोई रिलेशन है? हाँ, 2 और 3 जो है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो आप कह सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल 2 जो होगा इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3। अब एंगल 3 की वैल्यू रख लो, एंगल 3 की वैल्यू है 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 130 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया आपका 130 डिग्री और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 डिग्री। तो आप इस तरह से आसानी से बता सकते हो कि एंगल 6 इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। बाकी हमने ये भी पढ़ा था कि ये दोनों एंगल्स को, एंगल 3 और एंगल 6 अगर फिगर की तरफ देखोगे आप तो हमने इनको क्या बोला था? हमने बोला था इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ये प्रूव किया था पहले, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। ऑल्सो दो और जो इंटीरियर एंगल है वो एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। हमें इस वाले से काम लेना है अभी। हमें एंगल 3 की वैल्यू दे रखी है, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 50 डिग्री प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 6 जो होगा वो होगा 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस वाली प्रॉपर्टी से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एंगल 6 जो है वो 130 डिग्री का आएगा, या फिर हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के हेल्प से भी हमने कैलकुलेट कर दिया। आखिर में देखो इन्होंने लिखा है एंगल्स 3 एंड एंगल 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अब जाके एनसीईआरटी ने इनकी बात करी है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एग्जाम्पल में कह रहे हैं इन दिस फिगर लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो साथ में मार्क करते चलते हैं, इससे हमें हेल्प होगी। ये कह रहे हैं ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये बेसिकली एक 4 साइडेड डायग्राम है जो पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है। इसमें पढ़ते हैं आगे। ये दोनों साइड्स पैरेलल है, अभी तक इन्होंने बोला इन दिस फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये दो लाइंस भी पैरेलल है। देखो इनको बनाते हैं इस कलर से, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो पहले ए डी बना लो, इसको मैं लाइंस को एक्सटेंड करके इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये हमारी हेल्प करेंगे अभी। ठीक है, तो रेड वाली लाइंस जो है एक दूसरे से पैरेलल है, ब्लू वाली लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है। आगे पढ़ते हैं हम ये कह रहे हैं एंगल डी ए सी इज 65 डिग्री एंड ए डी सी इज 60 डिग्री। तो इसमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं। ये वाला जो एंगल है इसको कह रहे हैं डी ए सी। ये वाला एंगल ऊपर डी ए सी है, ये है ना, दिस इज डी ए सी। अगर तुम इसके कॉर्नर्स देखोगे यहाँ पे डी है, ये ए है और ये सी है। तो इस तरह से एंगल डी ए सी इज 65 डिग्री और दूसरा एंगल कह रहे हैं ए डी सी इज 60 डिग्री। तो ए डी सी देखोगे तो ये वाला एंगल उन्होंने 60 डिग्री का बना रखा है ना, ये एंगल है 60 डिग्री। अब देखते हैं आगे हमसे पूछ कर रहे हैं व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल्स सी ए बी, ए बी सी एंड बी सी डी। ओके, इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। हमें ये मालूम करना है सी ए बी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, ये मालूम करना है। तो देखो हमसे ये कह रहे हैं कि मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ उन एंगल्स को जो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें मार्क करना है, हमें बताना है सी ए बी कौन सा एंगल है। तो सी ए बी अगर तुम देखोगे सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। तो सी ए बी ये वाला एंगल है, ए ये वाला एंगल है।
ठीक है, इस वाले एंगल को पूछ रहे हैं कि ये एंगल बताओ सी ए बी कितना है। ठीक है, ए बी सी कौन सा एंगल है, यहाँ ये ए है, यहाँ पे ये बी आ गया ऊपर और सी यहाँ पे राइट साइड में है ना। तो ये इस फिगर का ही इंटरनल वाला पूरा एंगल है ए बी सी जो है। ये वाला एंगल पूछा इन्होंने हमसे कि ये एंगल बताओ। ठीक है, और तीसरा एंगल है बी सी डी। तो बी सी डी भी अगर तुम देखो तो बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। तो बी सी डी अगेन ये फिगर के अंदर वाला एंगल पूछा है। तो बेसिकली इन्होंने हमसे ये जो 4 साइडेड फिगर बन रही है इसके अंदर वाले एंगल्स पूछे हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस वन। ये वाला भी निकल आएगा, ये भी हम निकाल लेंगे। तो चलो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें फिगर के अंदर एंगल्स निकालने हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि देखो ये वाली ब्लू वाली पैरेलल लाइन है, ब्लू और ब्लू पैरेलल लाइन्स हैं, और जो रेड लाइन है इस टाइम पे तुम इसको सोच सकते हो कि ये ट्रांसवर्स गुजर रहा है। तो ये वाला एंगल जो 60 डिग्री का एंगल होगा यही ऊपर, यहाँ पे ऊपर वाली साइड में भी ये भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री प्लस ये अंदर वाला पूरा एंगल है ना, जिसको तुम एंगल ए भी बोल सकते हो, या फिर ऐसा करो कि ये 60 डिग्री का एंगल प्लस ये अननोन एंगल जिसका नाम है सी ए बी, और ये 65 डिग्री का एंगल, ये मिलके क्या बनाएगा। क्या ये लीनियर एंगल्स नहीं है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है, एडजेसेंट एंगल्स हैं ये सारे के सारे। ऊपर 60 डिग्री प्लस एंगल सी ए बी प्लस 65 डिग्री मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर के एंगल्स हैं। तो इसमें से जाओ तो तुम्हारा निकल आएगा एंगल सी ए बी, 60 और 65 को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 125 में क्या ऐड करो कि 180 बन जाए, तो उसके लिए एंगल सी ए बी ऐसे भी आ जाएगा 180 माइनस 125, तो ये हो जाएगा 55 डिग्रीज का एंगल। आई होप ये कैलकुलेशन हमने ठीक करी। हमने बस ये बोला कि ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री, नीचे वाले 60 डिग्री का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 60 डिग्री के अलावा बाकी के जो 2 एंगल्स हैं इनको अगर ऐड कर दोगे तो ये रेड लाइन पे लेफ्ट साइड में बनने वाले सारे एंगल्स हैं, तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इससे एंगल सी ए बी हमारा कितना निकल आया, 55 डिग्री, है ना। तो ये जो ग्रीन वाला एरो लगा रखा है जहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये आ गया हमारा 55 डिग्री, सी ए बी हो गया 55 डिग्री। और पूरा एंगल ए, अगर मैं इसको एंगल ए बोल लूँ, अंदर की तरफ जो पूरा एंगल ए होगा वो कितना हो जाएगा, 65 और 55 को मिला के वो हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से निकाल सकते थे ब्लू वाले उसमें, नहीं तो आप इंटीरियर एंगल्स भी की तरह से भी सोच सकते थे। ये पूरा एंगल जो था यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला 60 डिग्री का एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड जिनका सम होता है 180 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते थे, उस तरह से भी आपका 120 डिग्री ही निकलता। अब इस कोने में ये हमने निकाल लिया, सी ए बी के आगे लिख देते हैं 55 डिग्री। सिमिलरली अगर अब की बार तुम ऐसे देखो उसको कि ये जो रेड लाइंस हैं, रेड लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों रेड लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, और ये ट्रांसवर्सल गुजर रहा नीचे वाला। तो ये 60 डिग्री का एंगल जो बना हुआ है, ये बाहर की तरफ भी यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल ही बनेगा। आप चाहो तो बाहर लाइंस में कोई मार्किंग दे सकते हो, ई लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो, ताकि एंगल दिस इज 60 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अदरवाइज आप सीधा बोल सकते हो कि बिकॉज एंगल ए डी सी है ना, ये वाला जो नीचे एंगल है यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, ये एंगल ए डी सी है इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हमें एंगल निकालना है यहाँ, ये जो ग्रीन से मार्क करा हुआ है मैंने, ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल, ये एंगल है बी सी डी, ये नीचे सबसे नीचे वाला जो एंगल है। तो आप ये बोल सकते हो एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड एड अप टू 180 डिग्री, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो इसमें ए डी सी की वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी सी डी की वैल्यू अगेन आ जाएगी 180 माइनस 60 जो कि 120 हो जाएगी। तो ये वाला जो एंगल था बी सी डी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। इसी तरह से आप अब की बार फिर से सोचो कि ये ब्लू लाइंस जो हैं
ये पैरेलल लाइन्स हैं और ये रेड लाइन जो है ये ट्रांसवर्स है ना। तो ये 120 डिग्री का एंगल BCD जो 120 डिग्री बन रहा है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये B पे ऊपर की तरफ यहाँ पे 120 डिग्री बनेगा, और ये वाला एंगल और अंदर वाला एंगल ऐड करके कितना बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि एंगल BCD प्लस एंगल ABC, अंदर वाला जो ये वाला एंगल है जिसपे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल इज एंगल ABC। तो एंगल BCD प्लस एंगल ABC is equal to 180 degree because these are interior angle on the same side, interior angles on the same side add up to 180 degree। तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप देखो हमें फाइनली इन तीनों एंगल्स की वैल्यू पता चल गई। BCD जो था नीचे वाला हमने अभी पहले कैलकुलेट किया था 120 डिग्री, ABC जो था वो 60 डिग्री आ गया। इन सब चीज़ों के बाद देखो जो हम कर चुके हैं, इस सबको मैं मिटा रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू समथिंग, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं दे ऐड अप टू 180 डिग्री। आप डायरेक्टली इतना सब कुछ समझे बगैर भी इंटीरियर एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री। तो देखो अगर ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, इट शुड ऐड अप टू 180 डिग्री। तो ये पूरा एंगल होगा 60 प्लस 120 मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। तो ये पूरा एंगल 120 डिग्री का होगा। सिमिलरली ये एंगल 120 डिग्री का है तो ये वाला एंगल क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे भी ये AD और BC पैरेलल लाइंस है, तो ये अगेन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड दे ऐड अप टू 180 डिग्री, ये 60 डिग्री का होगा। अब फिर से अगर ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये वाली लाइन आपकी AB और नीचे वाली लाइन CD ये पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल भी इंटीरियर एंगल बन जाएगा ऑन द सेम साइड 60, और ये एंगल मिलके 180 डिग्री का बनाएंगे तो ये 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अब अगर तुम देखो इस फिगर जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं, इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो ऐड करके हमेशा 180 डिग्री बनाएंगे, और इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं है ना, ये एंगल D जो है वो एंगल B के ऑपोजिट है, ये सेम होते हैं। ठीक है, ये 60 आ गया, और C और ये एंगल जो है वो कितना आ गया 120 आ गया। अब ये पूरा एंगल अगर 120 डिग्री का है जिसमें से 65 वाला ये इसने पार्ट ले लिया है, तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल होगा 55 डिग्री का, बिकॉज 65 प्लस 55 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो 55 निकाला है दिस इज CAB, अगर फिगर को देखोगे तो है ना, CAB 55 आ गया। ABC एंगल फिगर देखोगे तो ये 60 डिग्री है, और BCD अगर फिगर देखो तो ये B है, ये C है, ये D है, तो ये वाला एंगल जो है ये कितने डिग्री का आ गया 120 डिग्री का। आसान है, इसको निकाल सकते हो आप। यही समझाया है इस पेज पर भी इन्होंने, और इसके नेक्स्ट पेज पे भी यही समझाया है। इन एंगल्स की वैल्यू यही आई है कि एक एंगल आया 55 डिग्री का CAB वाला, नेक्स्ट एंगल 60 डिग्री और नेक्स्ट एंगल 120 डिग्री।